और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं, जो कि 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने नए संसद भवन के उद्घाटन में भी मचे बवाल को लेकर बयान दिया है। कहा है कि जब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दल उसमें बाधाएं डालते हैं। आज ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं, निराकार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान और साथ ही समान नागरिक संहिता पर भी जानकारी दी है। आस पड़ोस में रहने वालों की कोई भी अच्छा काम कांग्रेस को और उसके साथी विपक्षी दलों को जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। इन दलों के द्वारा देश के अंदर कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से आपातकाल सौंपा गया, जिस प्रकार से लोगों को उत्पीड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, उनका तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, वो पूरा देश जानता है। आज ये लोग जिस प्रकार से आज केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, जबकि आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुई है। किसी भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो पूरा देश उनके पीछे, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जिस प्रकार से आवभगत करते हैं, जिस प्रकार से स्वागत करते हैं, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस कदर बढ़ा है, ये प्रत्येक भारतवासी देख रहा है। केवल ये प्रधानमंत्री जी का ही स्वागत नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के रहने वाले एक एक नागरिक का स्वागत है। और विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत की किस प्रकार से साख बढ़ी है, किस प्रकार से वैश्विक पहचान बढ़ी है। और ये केवल विरोध के लिए, जो कि संसद हमारी संविधान की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ पर हर प्रकार से नीति निर्धारित की जाती है, उसका विरोध करना माने भारत के प्रत्येक नागरिक का विरोध है। और आने वाले समय में इन विरोध करने वालों को जनता जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी, वो इनका विरोध करेगी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो काम हमारे विकास की दृष्टि से चल रहे हैं, उन सभी कामों को रखेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं, हिमालयन राज्यों के लिए और ख़ासतौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी हमारी आबादी है उसके कई गुना, 5-6 गुना आने साल भर में आने वाले पर्यटकों के रूप में, सैलानियों के रूप में, कांवड़ यात्री के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, चारधाम यात्री के रूप में आने वालों की संख्या होती है। लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का हमें कहीं न कहीं आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, उनको सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षा नीति आयोग के समक्ष रखेंगे और भी जो नीति आयोग के जो एजेंडे हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे और जो वहाँ से नीति निर्धारित होगा उसके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं और आगे कामों को भी बढ़ाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है, उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड भी तेज़ी से उस पर काम करेगा। नहीं, यूसीसी पर तेज़ी से काम हो रहा है और हमारा जो मॉडल है यूसीसी पर तेज़ी से काम हो रहा है और हमारा जो मॉडल है यूसीसी का, वो उसका ड्राफ्ट पिछले 1 साल से बनने की प्रक्रिया में है और काफ़ी तैयारी उसकी हो गई है। 30 जून से पहले यूसीसी कमेटी हमको ड्राफ्ट दे देगी और ये यूसीसी जो हमने प्रारंभ किया है, ये आने वाले समय में निश्चित रूप से सभी के लिए एक मॉडल का काम करेगा। इसलिए उसको बहुत ही हर दृष्टि से उसको जांचने के बाद, परखने के बाद, हमारे स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद, जन सामान्य से चर्चा करने के बाद उसको आगे बढ़। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, वो चाहे जिस ज़मीन पर भी हैं, सभी लोग स्वतः ही उसको हटा लें और नहीं हटाएंगे तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इसके पीछे विशेषकर जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो वहाँ पर एक तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस डेमोग्राफिक चेंज को और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप न बिगड़े, इसलिए हमने ये कार्रवाई प्रारंभ की है और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अलबत्ता यह ज़रूर है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों बरसों से रह रहे हैं, गोठ वाले हैं, खत्तों वाले हैं, वन पंचायतों पर रहने वाले लोग हैं या बसावट वाले लोग हैं, उन सभी को हमने कहा है, या नजूल भूमि पर रहने वाले हैं, सरकार उनके लिए अलग से योजना भी ला रही है, कुछ योजनाओं पर हमने अमल भी किया है। लेकिन जिनके कारण से ये उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब हो रहा है,
जो चीज़ें लगातार एक मैं कहूँ कि अशांति की ओर जा रही है उसको ठीक करेंगे।